अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज प्रोफेसर अंकित और आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एक सब्जेक्ट के बारे में, उसके एक इवन टॉपिक के बारे में जो कि बीपीपी यूनिवर्सिटी के अंदर करवाया जाता है। तो मोस्ट डिमांडिंग जो हमारे पास एक सब्जेक्ट है यानी कि एमएससी मैनेजमेंट, उसका हम एक सब्जेक्ट लेंगे जो कि टर्म वन में है। ठीक है जी, तो टर्म वन के अंदर ये सब्जेक्ट टीच किया जाता है। सो ऑल टुगेदर अगर हम बात करें एमएससी मैनेजमेंट जो कि बीपीपी यूनिवर्सिटी के अंदर टीच की जाती है, उसके अंदर 4 टर्म्स होती हैं टोटल, दैट इज T1 टू T4। और इन टर्म्स में से अगर हम बात करें तो जो ये हमारा सब्जेक्ट है लीडिंग थ्रू डिजिटल डिसरप्शन, ये टर्म वन का सब्जेक्ट होता है एंड इसके क्रेडिट्स जो होते हैं वो 15 पॉइंट्स होते हैं, 15 क्रेडिट्स होते हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या पढ़ाया जाता है, वहां पे आपको किस टाइप के रिसोर्सेज दिखाए जाते हैं या क्या आपको कंटेंट पढ़ाया जाता है, क्या टॉपिक्स होते हैं, वो सारा हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आज जो हम इस वीडियो के अंदर टॉपिक करने जाने हैं उसका नाम है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, जो कि फर्स्ट टॉपिक है। आप जैसे ही क्लास के अंदर पहुंचोगे तो आपको ये टॉपिक करवाया जाएगा, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो जब ये टॉपिक स्टार्ट होता है ना, तो आपको क्लास के अंदर एक एग्जांपल दी जाती है कि क्या आपको पता है कि जो कोडैक की कंपनी थी वो फेल क्यों हो गई, है ना। हालांकि वो कंपनी ने सभी तरह के जो लीगल तरीके होते हैं, जो एथिक्स होते हैं, जो वर्किंग स्टाइल्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस होते हैं, उनको फॉलो किया, स्टिल दैट कंपनी इज अनेबल टू सर्वाइव टुडे। तो वहां से ये सारी सिचुएशन स्टार्ट होती है। तो यहाँ ये चीज आपको सबसे पहले दिखाई जाती है इमेज। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास नॉर्टेल की एग्जांपल है। ठीक है जी। तो यूके के अंदर जो भी स्टूडेंट्स ये कोर्स कर रहे हैं उनको नॉर्टेल की एग्जांपल दी जाती है। इंडिया के अंदर हमें पता है नोकिया की एग्जांपल है। ऐसी कुछ सिमिलर एग्जांपल्स दी जाती है जिनमें ये बताया जाता है कि कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज जो कि बहुत सही काम कर रही थी, जो खराब इंडस्ट्रीज थी या जिनके अंदर कोई प्रोसेस नहीं था, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी, उनकी तो बात ही छोड़ दो। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बड़ी इंडस्ट्रीज की जो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। वो इंडस्ट्रीज किसी एक पॉइंट पे आके फेल हो जाती है एंड इनके रीजंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक परफॉर्मेंस वर्सेस टाइम ग्राफ लेके समझाया जाता है कि मान लो आपके पास कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को यूज करने वाला कोई यूजर। तो यूजर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, यहाँ पे मैंने टाइम ले लिया कि 2020, 2021, 22 और 2023। यहाँ पे मैंने अलग अलग ईयर्स के अंदर टाइम ले लिया और यहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस वैल्यूज ले ली। यहाँ पे मैंने 0 से स्टार्ट करके फॉर एग्जाम्पल कि 50 तक परफॉर्मेंस वैल्यू मैंने रख ली है। तो कुछ मैंने बताया कि एक प्रोडक्ट आया मार्केट के अंदर या फिर एक यूजर आया जो कि 2020 के अंदर उस प्रोडक्ट को यूज करने लग गया। एंड व्हाट हैपेंड, उस समय उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत कम थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत कम है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जब नेक्स्ट ईयर आया तो इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ गई, फिर थोड़ी और परफॉर्मेंस बढ़ गई एंड फाइनली थोड़ी और परफॉर्मेंस बन गई। इसी तरीके से परफॉर्मेंस बढ़ती रहती है और प्रोडक्ट इंप्रूव करते रहते हैं। पर इस सिनेरियो के अंदर भी यहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा प्रकार के यूजर होते हैं। कुछ ऐसे यूजर होते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन बहुत लो रहती है, यानी कि 2020 के अंदर जितना वो यूज कर रहे थे परफॉर्मेंस, 2021 के अंदर भी वही सेम परफॉर्मेंस या वही सेम कैपेबिलिटीज उसकी यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे भी तो यहाँ पे जो यूजर वन है उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम होती हैं एज कंपेयर टू ये वाला यूजर, यानी कि अगर यूजर टू की बात करें तो इसकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको ये चीज दिखाई जाती है एंड यहाँ पे आपको बताया जाता है कि देखो जो यहाँ पे यूजर है जो कम रिक्वायरमेंट में खुश है उसको लो क्वालिटी यूज बोल देते हैं। वो यूजर कम रिक्वायरमेंट के अंदर टाइम के थ्रू अगर उसको परफॉर्मेंस कम भी मिल रही है, यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस है जो टाइम तो बढ़ गया नो डाउट, बट जो परफॉर्मेंस है वो ऊपर नहीं गई, परफॉर्मेंस का लेवल ज्यादा ऊपर नहीं गया, इसी लेवल पे ही रह गई। तो यहाँ पे ये जो यूजर है इसको लो क्वालिटी यूज बता देते हैं। इसके बाद कुछ यूजर्स होते हैं जो मीडियम क्वालिटी तक को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनको अगर परफॉर्मेंस पहली परफॉर्मेंस से थोड़ी बेटर मिल जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, देखिए टाइम यहाँ पर इसको ये परफॉर्मेंस मिल रही थी, इसको ये वाली परफॉर्मेंस मिल रही थी। एंड कुछ देर के बाद क्या हुआ, ये जब यहाँ पे कुछ टाइम के बाद यहाँ पर पहुंचे तो इस यूजर को इतनी परफॉर्मेंस मिली, बल्कि इस यूजर को और इस यूजर को मिल गई है थोड़ी सी ज्यादा परफॉर्मेंस। तो ये बन गया मीडियम क्वालिटी यूजर। और कुछ यूजर ऐसे होते हैं कि जिनको बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, यानी कि जो अपने आप को प्रोफेशनल बोलते हैं
या बहुत ही एक्सपर्ट बोलते हैं, तो वो हाई क्वालिटी यूज में या फिर मोस्ट डिमांडिंग यूजर में सबसे इंपॉर्टेंट यूजर आ जाता है, जो कि पूरे फीचर्स यूज करता है किसी प्रोडक्ट के अंदर। तो अब क्या हो रहा है इस सिचुएशन के अंदर, जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है ना, वो यहां से एंटर करती है, यानी कि सबसे पहले लो एक्सपेक्टेशन यूजर्स के पास जाती है वो टेक्नोलॉजी। उसके बाद क्या होता है, फर्दर आप देख सकते हो कि समय के साथ जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है ना, स्टार्टिंग में तो वो हाई एक्सपेक्टेशन यूजर्स के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। सेकेंडली, वो लो एक्सपेक्टेशन यूजर्स के लिए बहुत बढ़िया चलती है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ही थोड़ी सी है, उनको थोड़े से फीचर्स यूज करने हैं, उनके लिए वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो न्यू है, उसकी अभी टेस्टिंग नहीं हुई, उसकी डेवलपमेंट में कुछ इश्यूज हैं। तो अब जो रीजन निकल के आता है कि जो लो एक्सपेक्टेशन वाले यूजर को नई टेक्नोलॉजी अच्छी लग रही है, और हाई एक्सपेक्टेशन वाले यूजर को यही नई टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं लग रही, तो क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी है उसके अंदर कुछ नए फीचर्स आएंगे जो कि पुराने वाले को अभी चाहिए ही नहीं है, बिकॉज अभी उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है। अगर हम बात करें जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, तो अगर आज आपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज करना है और आप बहुत ही प्रोफेशनल एक ड्राइवर हो जिसकी हर रोज गाड़ी चलती है, तो आप कहोगे कि मेरे को चार्जिंग स्टेशन जहां जहां मैंने जाना वहां पे नहीं मिल रहे हैं। सो दैट इज द वे आप उस टेक्नोलॉजी को इजीली एक्सेप्ट नहीं करोगे। बट जो न्यू यूजर है जिसने थोड़ा बहुत ही चलाना है, यानी कि एक दिन के अंदर 20-30 किलोमीटर चलाना है, वो सोचेगा कि यार इस टेक्नोलॉजी में मेरे को बहुत सारे बेनिफिट है, मेरे को पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा गाड़ी के लिए, मेरे को गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो ज्यादा देर के लिए चलेगा, एंड मोर ओवर गाड़ी स्मूथ है, और इलेक्ट्रिसिटी चीप पड़ेगी मेरे को, अगर मैं सोलर सिस्टम से चार्ज कर लूं तो बिल्कुल फ्री पड़ जाती है। तो ऐसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के जो कंपैरिजंस होते हैं, उसके अंदर जो लो एक्सपेक्टेशन वाला यूजर है वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, और वो नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेता है। फर्दर यहाँ पे हम यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं जो बीपीपी यूनिवर्सिटी के अंदर दी जाती है। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि एक फोटो कैमरा है जो कि एक न्यू टेक्नोलॉजी है। अब ये फोटो कैमरा मार्केट के अंदर आ गया, पर क्या होता है जब ये मार्केट के अंदर आता है तो कुछ यूजर्स है ना, जो कंपनी है, मान लो ये कोई पर्सन की कंपनी है जो कि कैमरास बनाती है, तो इनके पास भी कुछ इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि भाई नया कैमरा आ गया, लोग इनको बताते हैं कि हाँ भाई मार्केट में एक नई चीज आ गई है। पर इनके पास कुछ ऐसे यूजर्स भी होते हैं जो इनके एक्सपर्ट यूजर्स हैं, या फिर जो इनके कंपनी के एम्प्लॉयज हैं जिनको टेक्नोलॉजी की बहुत नॉलेज है, बट वो बोल देते हैं कि मैंने देख तो लिया, बट अभी वो मेरे काम का नहीं है, मतलब उसमें अभी भी कुछ कमियां हैं। दूसरी साइड पे क्या होता है, जब आप ग्राफ के अंदर देखोगे जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो यहाँ से एंटर होगी, लो क्वालिटी यूजर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसकी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ही नहीं, उसको नए अच्छे फीचर मिल गए, उसने ले लिया। स्लोली ये यहाँ पे पहुंच जाती है मीडियम क्वालिटी यूजर के पास, फिर उसने भी एक्सेप्ट कर ली, कुछ कंपनी ने कमियां निकाल दी, धीरे धीरे ये हाई क्वालिटी यूजर के पास जाती है। एंड अब आगे देखिए आगे क्या होता है, एक समय आता है कि जो हाईएस्ट क्वालिटी यूजर होता है वो भी उस प्रोडक्ट को लेने के लिए भागता है कि भाई मेरे को दे दो, ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत फीचर्स हैं, ये मेरे काम आ जाएगा। अब ये इसके रीजंस क्या होते हैं, इन चीजों को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो रीजंस आपके सामने अभी के अभी आ जाएंगे। इस एग्जांपल के अंदर हम लेते हैं टाइपराइटर की एग्जांपल। तो मान के चलो कि जब 1985 की बात हो रही थी, तो तब लोगों के पास टाइपराइटर था, बहुत अच्छे से यूज कर रहे थे, एक्सपर्ट यूजर्स तो टाइपराइटर पे ही काम करते थे, एंड कुछ यूजर थे जो उन्होंने नई टेक्नोलॉजी जो आई कंप्यूटर, उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा प्रोफेशनल स्पीड नहीं देनी थी, क्वालिटी नहीं देनी थी, दे वांटेड टू लर्न, दे वांटेड टू चेंज देमसेल्व्स, तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया। तो कुछ देर के बाद क्या होता है कि जब कोई एक्सपर्ट यूजर है वो इस नई टेक्नोलॉजी को यूज करता है ना, तो वो क्या बोलता है, वो कहता है यार ये तो बहुत स्लो है, इसमें तो ये कमी है, इसमें तो वो कमी है, ये बेकार है, वो बेकार है, मेरा जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो मच बेटर, उसकी स्पीड है, ये है। वो अपनी चीज को अच्छा बोलता है और नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करता। फर्दर, पर दूसरी साइड में क्या होता है कि जो नया बंदा जिसने एक्सेप्ट किया ना, वो इसके फीचर्स एक्सप्लोर कर लेता है, तो वो बता देता है कि भाई तेरे टाइपराइटर में ना एक इशू है, जैसे कि कोई गलत करेक्टर टाइप कर दिया, अगर वो करेक्टर टाइप कर दिया तो तू वहां पे रिकवर नहीं कर सकता, बट मेरा जो कंप्यूटर है सिर्फ एक की स्ट्रोक यानी कि बैक स्पेस या डिलीट के साथ मैं उसको करेक्ट कर सकता हूँ। तो ये जो नया फीचर मिल गया, ये फीचर उसको अच्छा लगा, एंड उस यही एक रीजन था जिसके कारण उसने ये नई टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर ली। अब कुछ सालों के बाद क्या होता है, कुछ सालों के बाद यही चीज सिनेरियो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखो साल चेंज हो गया,
तो अब क्या हो गया कि जो तो बंदा टाइपराइटर यूज कर रहा है उसको काफी फीचर्स नहीं मिल रहे, वो हर जगह फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है कि भाई इसकी कीज बहुत हैवी हैं, इसके अंदर डिलीट की ऑप्शन नहीं, सेव नहीं कर सकते फाइल को। पर जो ये यूजर था जिसने नई टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट की थी, उस टाइम के दौरान एक तो इंप्रूवमेंट्स हो गई हैं, ठीक है जी, कुछ तो इंप्रूवमेंट्स हो गई हैं, एंड टेक्नोलॉजी और बेटर हो गई। तो जैसे वो बेटर होगी लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी करना शुरू कर दिया। अब इस सिचुएशन के अंदर ये क्या बंदा है, ये अब फंस गया बंदा, क्योंकि इसने टाइमली स्विच नहीं ना किया। अब नहीं स्विच किया तो इसको नए के फीचर्स पता नहीं, और पुराने के अंदर ये स्ट्रगल कर रहा है कि भाई इसका तो मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, और अल्टीमेटली वो बंदा अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को डंप कर देता है गार्बेज के अंदर। तो जैसे इस बंदे ने इस टेक्नोलॉजी को डंप कर दिया, जो कंपनीज हैं जिन्होंने ये पुरानी टेक्नोलॉजी बनाई, इवन वो भी फंस जाते हैं। अब हम क्या करें कि पुरानी टेक्नोलॉजी तो हमारी बिल्कुल आउटडेटेड होगी, नई टेक्नोलॉजी पे लोग स्विच हो गए। सो यही कुछ रीजन थे जो कोडैक, नॉर्टल या फिर नोकिया जैसी कंपनीज को दुनिया से गायब कर दिया। यही रीजंस के कारण क्या हुआ, तो जो यूजर थे वो नई टेक्नोलॉजी पे स्विच कर गए। अब रीजन क्या निकल के आया, इट इज नॉट द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अगर फॉर एग्जांपल 1990 1985 के अंदर जब टाइपराइटर आया, वो टेक्नोलॉजी बुरी नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी तब अच्छी थी। बट 2020 या फिर 2024 की अगर बात करें तो अब ये वो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं चल रही, टाइपराइटर्स क्यों नहीं एक्सेप्टेबल हो रहे? टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो लोग थे, जो यूजर थे, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, उनकी ज्यादा, उनको फीचर्स चाहिए, ज्यादा बेनिफिट्स चाहिए। दैट इज द रीजन कि टेक्नोलॉजीज आउटडेट हो गई हैं। अब हम बात करेंगे एक एग्जांपल लेके, जो कि करंट एग्जांपल है। अभी 2024 के अंदर अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये बहुत ही नई चीज अवेलेबल सुनने को आएगी आपको, दैट इज द 3D प्रिंटर। तो 3D प्रिंटर है, अभी जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो अगर आप उनको ध्यान से देखोगे ना, तो उनकी जो क्वालिटी है वो लो है। बट ओवर द टाइम, कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद, ये जो क्वालिटी है इनकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। अब के सिनेरियो के अंदर क्या हो रहा है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट लेना है, जस्ट थिंक कि आपने किसी को कुछ गिफ्ट करना है, एंड आपको पता लगा कि रात हो गई भाई, अब तुम सुपरमार्केट स्टोर्स सब बंद हो गए, आपको कल सुबह ही मार्केट से लेना पड़ेगा। बट इफ यू हैव दैट पावर टू प्रिंट दैट थिंग, वो आपने टॉय, गिफ्ट या जो भी चीज चाहिए वो आपने घर पे ही प्रिंट कर लिया, तो क्या होगा, डिसरप्शन क्रिएट हो जाएगा। और इस टेक्नोलॉजी के कारण क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगे। तो आप देखते हैं कि फाइनली क्या होता है कि जो सुपरमार्केट वाले हैं, होम इंप्रूवमेंट में हो गए या कन्वीनियंस स्टोर में हो गए, ये सभी इंडस्ट्रीज डाउन चली जाएंगी, बिकॉज जो प्रोडक्ट यूजर को चाहिए वो इमीडिएटली वो अपने घर पे प्रिंट कर लेगा, तो उसका पर्पस सॉल्व हो गया। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्वालिटी भी बढ़ जाएगी, लोगों ने इसकी एक्सेप्टेबिलिटी और ज्यादा कर देनी है। सो दैट इज द रीजन इट इज नोन एज अ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। और अब आप देख सकते हो जो करंटली हमें पता है कि स्टीव जॉब्स हैं या फिर एलॉन मस्क हैं, तो ये सारे बंदे कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आते हैं जो कि आज के समय के अंदर टोटली अनइमेजिनेबल लग रही है, बट इन फ्यूचर लोग उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लेंगे, एंड यही टेक्नोलॉजी सारी इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर देती है। तो ये टॉपिक रहता है बीपीपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, जो कि फर्स्ट टर्म के अंदर जब जाते हैं। ऐसी चीजों को डिटेल के अंदर अगर आपने समझना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर असाइनमेंट्स यू कैन जस्ट कंसल्ट अस। हमारा नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे अवेलेबल है, दैट इज 9463628940। आप हमें कंसल्ट करें, इस सब्जेक्ट के अंदर हमारा 4 to 5 years का एक्सपीरियंस है, and we love to help all the students those who are enrolled in this course. Thank you and have a very nice day.